तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नए ब्लॉग वीडियो में। तो ये ब्लॉग वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप सभी को मैं कुछ दिखाने आया हूँ, जो कि ये है राजगीर का फेमस सोन भंडार, जो कि ये उसी समय से है जहाँ पे कहा जाता है कि बिंबिसार यानी अजातशत्रु के समय यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा खजाना रखा गया है और इसमें बंद किया गया है, जो कि इसमें कुछ लिखा भी गया है दीवार पे, और वो पढ़ लेगा तो ये दीवार खुल सकता है। और अंग्रेजों के समय में उसे तोड़ने का भी प्रयास किया हुआ था। तो आइए हम दिखाते हैं आपको, वही स्वर्ण भंडार है जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। तो ले चलते हैं आपको और बताते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ यहाँ आने के लिए आपको कहाँ से आना पड़ेगा। सबसे पहले आप राजगीर रेलवे स्टेशन से आप बोलिएगा तो आपको वहाँ से 20 रुपया लगेंगे, क्योंकि वहाँ कहिएगा हमें सोन भंडार जाना है, क्योंकि यहीं से आपको थोड़े दूर पे ही 3 से 4 किलोमीटर में सारा चीज अटका हुआ है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए गाइस, ये सोन भंडार है। देखिए कहने से तो ये सोन भंडार लग रहा है, लेकिन ये 3री 4थी ईसा पूर्व से है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कहा जाता है कि मौर्य वंश के जो बिंबिसार थे ना, उसके द्वारा यहाँ पे उनके बेटे उटे का अजातशत्रु जो खजाना रखे हुए है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बात है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए उस समय की बात है जिस समय अंग्रेज अपना देश पे शासन किए थे। तो बताइए, जब अंग्रेज शासन किए अपना भारत पे, तो यहाँ आए थे और इसको तोड़ने का प्रयास किया और तोड़ा भी। लेकिन उसे पता चल गया कि यहाँ कुछ नहीं है, इसी के कारण से वो कुछ नहीं किया, इसे छोड़कर चला गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं, सिर्फ ये एक किला के जैसे है जो पहाड़ काट के, मतलब उस समय जो कि उस साइड में आपको पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ऊंचा ऊंचा, जो कि इधर से है। देखिए एक ब्लॉगर भाई भी वो भी है जो ब्लॉगिंग कर। तो आइए हम ले चलते हैं उसके अंदर, जहाँ कहा जाता है उसके पीछे सोना का भंडार है, यानी मुद्रा जो भी है उस समय के चंद्रगुप्त यानी बिंबिसार के समय के, अजातशत्रु के समय के जो भी खजाना सब है इसमें रखा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं, अंदर ले चलते हैं। सबसे पहले देखिए एक गेट काटा हुआ है, उसके बाहर बगल में आपको अशोक के जैसे बनाया गया जो चक्र है वो आपको मिलेगा। तो इसको देखिए, और इसके देखने के बाद देखिए आपको डायरेक्ट हम अंदर ले चलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए आपको अंदर से पता लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहाड़ काट के रहने के लिए बनाए गए थे उस समय। और देखिए ये त्रिभुजाकार का ऊपर में जैसे छप्पर बनाए जाते हैं वैसे, और इसमें देखिए कहीं कहीं से पानी भी निकलते हैं। तो ये देखिए पानी जमा हुआ है, पानी जमा हो नहीं कीचड़ करने के लिए खड्डा कर दिए एक जगह पे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें कहीं पे भी ऐसा गेट नहीं लगा। जहां मीडिया वाले कोई भी बताते हैं आपको सारा चीज झूठ बताते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सच्चाई बताता हूँ कि यहाँ पे ऐसा भी कोई गेट दिखाई नहीं पड़ा। देखिए यहाँ से पहाड़ को काटने का जो प्रयास किया है वो सब है दिखाई दे रहा है। मुझे लग ही नहीं रहा था इसमें कि कहीं पे गेट है और कहीं पे कुछ लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ था, लेकिन आप लोग देखिए ये छोटा सा गेट देख रहे हैं ना, ये गेट देखने के लिए बनाए थे, निगरानी के लिए। और ये देखिए ये छोटा सा था, ये निकलने और आने का गेट था। तो देखिए आपको तो ये चाचा जी इसमें रहते हैं, वो हमको बोले हैं कि इसका इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है, और हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपको 50 रुपया या 100-150 लगेगा। तो मैंने बोला कि चाचा जी हमने पढ़े हैं हिस्ट्री, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, आप बताइएगा तब भी उतना ही, मैं भी बता दूंगा इसका हिस्ट्री उतना ही। तो इसलिए मैं बोला कि मुझे पता है। और देखिए अंकल जी यहाँ पर फ्री में काम करते हैं और गार्ड के काम करते हैं और इसका हिस्ट्री बताते हैं। तो देखिए इधर बगल में दिखाते हैं आपको, और चीज भी है जो कि इस साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले नजदीक में ले चलते हैं। जिस प्रकार का घर वहां पर देखे थे उसी प्रकार का ये भी था। तो देखिए अंग्रेज को लगा कि इसमें खजाना है, क्योंकि यहाँ पे कहे जा रहे थे। लेकिन आप लोग हमें सच सच बताइए कि आप जानते नहीं है अंग्रेज अपना भारत में आए तो ये पूरा चीज लूट कर लेके चले गए, और बहुत बड़े बड़े रेल मार्ग भी बिछाए, पहाड़ काट काट के भी बिछाए। लेकिन ये सोन भंडार क्या चीज थी जो कि इसमें जब खजाना रहते, सोना रहते। और सबसे पहले यहाँ देखिए बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, जो ये प्रतिमा उसी समय की है जो बिंबिसार अजातशत्रु के समय से है। तो यहाँ पर प्रतिमा के साथ साथ आपको बहुत ऐसे चीज है जो देखने को मिलेगा जो
उसी समय की है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप देखिएगा तो कोई ये, हाँ, ये चौथी या पांचवी ईसा पूर्व की बात है। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए ये पहाड़ है, अगर खदान रहता, सोने चांदी का भंडार रहता इसमें, तो अंग्रेज पूरा चीज लूट के जिस समय ले गए, उस समय उसके चीज बहुत चीज हथियार था, सारा चीज हथियार था। लेकिन ये पहाड़ क्यों नहीं काटे? क्योंकि उसको पता चल गया। चलिए फिर से उसी गुफा में फिर से ले चलते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए, वो बता रहे हैं अंकल जी सब कि इसमें क्या चीज था और क्या चीज नहीं था। तो मैं आपको सारा चीज बताता हूँ। देखिए, काटने का भी कोशिश किया गया था, लेकिन ये देखिए कटा नहीं है। और देखिए यहाँ पे कोई ऐसा दीवार नहीं है कि उस साइड जाने का, लेकिन हाँ, ये था पहाड़ में गुफा है, इसीलिए इसे, इसका नाम है सोन भंडार। क्योंकि नाम ही है, ऐसा नहीं है कि उस समय इसमें कुछ रखा जाता था, इतना ही दूर में रखा जाता था, लेकिन और कुछ नहीं था। क्योंकि ये पहाड़ के काट के गुफा बनाया गया था, तो इतना ही चीज है। और इस दीवार पे लिखा गया था जो कुछ कुछ है आपको, आइए हम दिखाते हैं, जो कि कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, कहा जाता है कि इसे आप पढ़ लीजिएगा, शंख लिपि में लिखा हुआ है, तो आपको ये गेट खुलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, शंख लिपि काफी कम पढ़े जाते हैं। और इस सब का पढ़ने का जो उपाय था वो नालंदा खंडहर में विश्वविद्यालय में था, जो बख्तियार खिलजी के द्वारा पूरा खंडहर को जला दिया गया, जहाँ की, और झूठ मूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है कि उसे पढ़ लेता तो ये दीवार खुल जाता। अरे ऐसा नहीं होता है कि आप किसी चीज को पढ़ेगा तो इतना बड़ा पत्थर हट जाएगा, ये सब झूठ है और झूठ की बातें है। तो चलिए थोड़ा हम ऊपर ले चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं कि ऊपर कैसा है और किस तरह का यह ऊपर से लग रहा है। और ये बहुत ज्यादा ऊंचा है, क्योंकि देखिए ऊपर, इससे ज्यादा ऊपर जाने का अलाउ नहीं है, इसलिए मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ। अंकल बोल रहे थे जो बेना हो रहे थे कि उसके ऊपर जाना नहीं है, और देखिए कैसा लग रहा है। तो यही इसका हिस्ट्री है, उतना कुछ नहीं है इसमें, कोई खजाने उजाने नहीं है। खजाने नहीं है इसलिए इसको बचा के रखा गया है, क्योंकि गर्म कुंड राजगीर में है, इसी से इसके अंदर आयरन है, उसी से बनकर वो गर्म पानी तो आपको अभी हम उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ पे जरासंध की अखाड़ा है, जहाँ पे भीम ने वहाँ पे कुश्ती खेली गई थी और कुश्ती लड़ी गई थी। तो मैं उस जगह पर आप सभी को ले चल रहा हूँ जहाँ पे महाभारत के समय ही कुश्ती वहाँ पर हुआ था। तो आप लोग बने रहिए, ले चलते हैं आप सभी को उसी जगह। तो ये वही जगह है, ये वही भूमि है जहाँ पे जरासंध का अखाड़ा हुआ करता था महाभारत में, जो कि आप लोग देखे होंगे। महाभारत में भीम और जरासंध के बीच कुश्ती लड़ा गया था, जो कि ये इसी जगह पर थी। और देखिए आपको इस बोर्ड पर भी लिखा हुआ है जरासंध का अखाड़ा, और इसी में वो सारा चीज लिखा गया है, जहाँ पे आपको इस जगह पे जो लड़ाइयाँ हुई गई थी, तो यहाँ पे पांडव भी आए थे जो लड़ाई होते थे। और देखिए वो जो पहाड़ देखते हैं, कहा जाता है यहाँ के लोग के जो पहाड़ है वो सब यहाँ पर कुश्ती बैठकर देखते हैं और दिखाते हैं। आइए अखाड़ा कैसा है, तो देखिए ये वही अखाड़ा है जो आप देखिए यहाँ पे घेर के रखा हुआ है, वो छोटा सा है और ये बीच में है, जो कि ये अखाड़ा इसी में हुआ करते थे। और ये इतिहास के लिए हमारे रखा गया है, क्योंकि ये महाभारत में भी दिखाया गया है, और जब भीम और जरासंध के बीच हुआ था। और देखिए ये चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, और ये बहुत सुरक्षित जगह है। जब लड़ाइयाँ होती थी तो उसी पर बैठकर, तो इसके चारों तरफ दिखा देते हैं कि कैसा है। देखिए इसके चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो आए हैं तो घुमा देते हैं। जो कि अखाड़ा उसके ऊपर जो अच्छे से सेफ्टी करके रख दिया गया है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, ये बिम्बिसार का जेल है, जो कि अभी हम टांगा से आए हैं। देख रहे हैं मेरे पीछे जो टांगा है, मैं इससे आया हूँ। और यहाँ पे जो टूरिज्म पैलेस है वो देखिए, इधर बिम्बिसार का जेल है। तो आपको हम दिखाते हैं जेल कैसा था यहाँ, जो बिम्बिसार के द्वारा बनाया गया था। तो आप लोग बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए जो यहीं पे बिम्बिसार का जेल हुआ करता था, और जो चारों तरफ से देखिए घिरा हुआ है, पहाड़ से है, और इसे घेर करके
इसीलिए रखा गया है ताकि जो टूरिज्म पैलेस है और लोग आए यहाँ पे और दिखाने के लिए और बताने के लिए, इसीलिए इसे रखा गया है। तो गाइस आप लोग बने रहिए, आप लोगों को मैं बहुत चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप बने रहिएगा। तो यहाँ राजगीर का बहुत ऐसा चीज़ है जो आप सभी को मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहिए।